इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को शांतिदूत बनाने वाले बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पहुंचते ही जहर उगलना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। पाकिस्तान पलटी मारने में उस्ताद है, कोई टक्कर नहीं है इसमें, किसी भी देश कोई टक्कर नहीं ले सकता पाकिस्तान से। बात बात में डींगे हाँकने में भी उस्ताद है और लंबी लंबी गप सुनाने की तो पाकिस्तानियों को जो बीमारी है वो किसी से छुपी नहीं है, और यही बीमारी बिलावल भुट्टो को भी है। बिलावल को भी औकात से बाहर बात करने की बड़ी जबरदस्त लत लगी हुई है। पाकिस्तान से भारत के लिए फिर जंग की धमकी आई है और धमकी देने वाले का नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। बिलावल ने धमकी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा और 6 की 6 नदियों पर कब्जा कर लेगा। बिलावल पाकिस्तान की उस डिप्लोमेटिक टीम को लीड कर रहे थे जो अलग अलग देशों में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का पक्ष रख रही थी। इस दौरान बिलावल ने पाकिस्तान को एकदम दूध से धुला हुआ बता दिया और कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके लिए केवल भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान लौटने पर कराची में बिलावल का जबरदस्त स्वागत भी हुआ। कराची की रैली में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी हरा दिया है। इतनी लंबी लंबी हाँकने के बाद बिलावल फिर जोश में आ गए। ऐलान कर दिया कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी नहीं मानी तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा और ट्रीटी से जुड़ी सभी 6 नदियों को अपने कब्जे में ले लेगा। अरे मियां बिलावल, इतनी जल्दी रंग बदल लिए? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता भाई। खैर, पाकिस्तानियों के रंग बदलने के हुनर को देखकर गिरगिट को भी शर्म ही आएगी, और क्या। यूएन से लेकर अलग अलग देशों में बिलावल ने शांति का राग अलापा था, पाकिस्तान को अमन परस्त देश बताया था, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही बिलावल के सुर बदल गए। बिलावल पजामे से बाहर आ गए, औकात से बड़ी बातें करने लगे। उसकी वजह भी है, वजह है सिंध की पॉलिटिक्स। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सिंध से सिंधु के पानी को खींचकर पंजाब ले जाने के लिए नहर बनवा रहे हैं। इससे सिंध में पानी की जबरदस्त कमी हो जाएगी। इसे लेकर पूरे सिंध में बवाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है। लोग सिंध की पीपीपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब पीपीपी के गढ़ सिंध में उसका विरोध होने लगेगा तो फिर तो मियां बिलावल और जरदारी की दुकान तो बंद ही हो जाएगी ना। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी, ठीक उसी समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जबरदस्त बवाल चल रहा था। कराची समेत अलग अलग जगहों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। सिंधु नदी पर बनाए जा रहे नहर के प्रोजेक्ट के विरोध में हाईवेज बंद किए जा रहे थे और ठीक उसी समय सिंध के मिनिस्टर और बिलावल की पार्टी के नेता जिया लांजर के घर को आग लगा दी गई थी। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सिंधु नहर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, बिना इस बात को सोचे विचारे कि इससे सिंध के लोगों के लिए पानी की जबरदस्त किल्लत हो जाएगी। इसी वजह से सिंध के लोग पीपीपी की सरकार से नाराज थे और आपको याद होगा इसी के बाद बिलावल ने भारत को सिंधु जल समझौते के नाम पर धमकी दी थी। कहा था कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो सिंधु में भारत के लोगों का खून बहेगा। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यह बतौलेबाजी भी बिलावल ने केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए की थी और एक बार फिर फॉरेन ट्रिप से लौटने के बाद बिलावल उसी तरह की बयानबाजी करने लगे हैं। लेकिन भारत का जवाब क्या है? भारत का जवाब इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स की यह खबर दे रही है। यह खबर बिलावल को भारत का जवाब है। 21 जून की यह खबर बता रही है कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो सिंधु जल समझौते को किसी भी हालत में रिस्टोर नहीं करने वाला। रही बात जंग की, तो बिलावल तुम्हें अपने नाना की जबरदस्त हार को याद करना चाहिए। 1971 भूल गए हो, कोई बात नहीं।
ये याद दिलाने के लगाया है वो अपनी चाहत को भी पूरी करके देख लो, कर लो भारत पर हमला। इस बार तो नूरपुर, शोरकोट समेत 11 एयरबेसेस पर भारत की मिसाइलें गिरी हैं। अगली बार 1971 की तरह कराची पर भी धमाका होगा, और क्या पता तुम्हारे घर पर भी एक मिसाइल गिर जाए। बाकी तो देखी जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। और साथ में जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो एक ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन वहां पर आएगा, उस विकल्प को जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,